आप मेरे साथ निकालिए मरकुस की अंजील आज की सुबह वचनों के मनन के लिए। मरकुस की अंजील उसका 2 अध्याय खोल लीजिए, 1 वचन से 12 वचन तक पढ़ दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए। परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना जा पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वह अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की बड़ाई हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। 12 वचन को एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। मरकुस की अंजील उसका 2 अध्याय उसके 12 वचन को। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ आप सब कहिए, वह चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु हमारे जीवनों में ऐसे ऐसे अद्भुत काम करते हैं कि हम चकित हो जाते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं और फिर परमेश्वर की बड़ाई होने लगती है। हालेलुया। और फिर हैरानी से हम कहते हैं, हमने ऐसे काम कभी नहीं देखे। हालेलुया, हालेलुया। आज भी मुझे विश्वास है प्रभु आप में से कईयों के जीवन में वो हैरानीजनक काम करने के लिए यहाँ पर उतरे हैं। वो अद्भुत काम, वो अचंभे काम, वो चकित करने वाले काम यहाँ पर करने के लिए उतरे हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आपके लिए तैयार हैं कि आपके जीवनों में वे अद्भुत काम करे, आपके जीवनों में वो हैरानीजनक काम करे। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं बहन अनारकली के लिए। बहन अनारकली के लिए लंबे समय से सब्र रख के परमेश्वर के भवन में आ रही थी और आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। आज किसी ने उसकी गवाही सुनी, गवाही सुनी उसकी किसी ने। हालेलुया। भाई कमलेश खड़े हो जाएं, आगे आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। गुड, हालेलुया। मैंने क्यों इसे यहां पर खड़ा किया? ताकि आपका उत्साह बढ़े,
आपका उत्साह बढ़े, आपको पता चले कि यीशु यहाँ पर इस इतवार भी आपके लिए काम करने के लिए आए हैं। हालेलुया। भाई सुनील, प्रभु यीशु आज यहाँ पर आपके लिए काम करने के लिए आए हैं। पिछले सप्ताह यहाँ पर इसी तरह से हमने भाइयों को खड़ा किया था और कहा था हम प्रार्थनाएं करेंगे, और पिछले सप्ताह इस भाई को यहाँ पर खड़ा करके प्रार्थना की गई। जो शराब नशे की दुष्ट आत्मा थी वो अकड़ उकड़ के इसमें से निकल गई, और बहन ने कहा एक दिन भी शराब के बिना नहीं रहता था, पूरा हफ्ता हो गया शराब को मुंह तक नहीं लगाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। कैसा लगता है आपको? बिल्कुल सही, बिल्कुल आनंद, कोई दिक्कत नहीं। कितने साल शराब पी? कम से कम 8 साल। 8 साल कम से कम। और एकदम छूट गई? बिल्कुल, आज 8 दिन से मन ही नहीं कर रहा कुछ। हालेलुया। 8 साल से शराब पी रहे थे, लेकिन 8 दिन हो गए मन ही नहीं कर रहा। हालेलुया, हालेलुया। है नहीं हैरानी की बात? है नहीं हैरानी की बात? तो आज भी प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आपको हैरान करने के लिए आए हुए हैं। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आज भी प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आपको हैरान करने के लिए आए हुए हैं। क्या करने के लिए आए हुए हैं? वहां पर यीशु मसीह एक घर में गए और उस घर के अंदर 2 वचन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लिखा है भीड़ इतनी थी कि द्वार तक भी जगह ना बची। हालेलुया। विश्वास करने वाले कहें लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च में भीड़ इतनी होगी कि द्वार तक भी कोई अंदर आने योग्य नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जहां यीशु है वहां भीड़ है, जहां यीशु है वहां भीड़ है। यहाँ यीशु की उपस्थिति है, यहाँ यीशु की हजूरी है, यहाँ यीशु की प्रेजेंस है, वहां पर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए यीशु की हजूरी को इस चर्च में बनाए रखें। यीशु की हजूरी को इस कलीसिया में बनाए रखें। कौन बनाएगा? पास्टर जी। हाँ, कौन बनाएगा हजूरी को? हाँ, जोर से बोलो। मैं। इकट्ठे बोलो, जोर से बोलो। हालेलुया। मैं खुदावंद की हजूरी को इस कलीसिया में बनाए रखूंगा। मैं यीशु मसीह को इस कलीसिया में बनाए रखूंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार पर खड़ा हूं, मैं खटखटाता हूं, मैं तेरे घर में आना चाहता हूं, मैं तेरी कलीसिया में आना चाहता हूं, मैं तेरे साथ आके संगति करना चाहता हूं, मैं तेरे साथ आके रोटी खाना चाहता हूं, डाइन करना चाहता हूं, तेरे साथ बैठना चाहता हूं, खाना खाना चाहता हूं। हालेलुया। लेकिन अगर ये कलीसिया ही दरवाजा ना खोले तो, अगर ये कलीसिया कुड़कुड़ करती रहे तो यीशु अंदर रहेगा? हेलो, यीशु अंदर रहेगा? हैरानीजनक काम होंगे? हैरानीजनक काम होंगे? नहीं होंगे। लेकिन अगर यीशु को सारी कलीसिया मिलकर, सारी कलीसिया एक मन, 40 दिन का, कोई 21 दिन का, कोई 7 दिन का, कोई 3 दिन का, कोई 11 दिन का, आप इकट्ठे हो जाएं, आप उपवास करें, आप प्रार्थनाएं करें, यकीनन प्रभु की हजूरी हमारे बीच में लगातार रहेगी। सिर्फ इतवार के दिन नहीं, मैंने कहा सिर्फ इतवार के दिन नहीं, सिर्फ इतवार के दिन नहीं, 7 दिन खुदा की हजूरी यहां पर बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बीच में एक दिन सुबह के वक्त, आई थिंक सुबह के वक्त बहन ने गवाही दी। सुबह के वक्त यहाँ पर वे आए, मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, भाई अमृतलाल और परिवार भी बैठा हुआ था, हम प्रार्थना कर रहे थे और तभी ये बहन भी आई और इन्होंने कहा कि पास्टर जी पता नहीं क्या बात है, मुझे नींद नहीं आती और मुझे कुछ घबराहट होती है, मुझे खारिश होती है, यहाँ गले में खांसी आती है, उथू लग जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। कई बातें इन्होंने यहाँ पर बताई। प्रभु का धन्यवाद हो। उस दिन प्रार्थना की, आज ये गवाही दे रहे हैं, कहते उस दिन से वो खांसी, वो उथू, वो घबराहट, वो दर्द, वो कुछ भी बदन में नहीं रहा। हालेलुया। कब से था वो? 2-2.5 महीने से, 2-2.5 महीने से लगातार। उन्होंने कहा यहाँ पे सर्दियों से चल रहा था। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु में पल में हैरान कर दिया, पल में हैरान कर दिया। हालेलुया। डॉक्टर की दवाई गले को ठीक नहीं कर पाई, या छाती को ठीक नहीं कर पाई, पेट को ठीक नहीं कर पाई, लेकिन यीशु की दुआ, बोलिए यीशु की दुआ, यीशु की दुआ, यीशु की दुआ, हालेलुया, वे प्रभावशाली हो गई और बहन चंगी हो गई। हालेलुया।
हालेलुया। और भी बड़े बड़े काम होंगे, और भी बड़े बड़े काम होंगे। अशोक के लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। अशोक के लिए भी उसकी बहन ने आज गवाही दी। अशोक ने भी खड़े होकर प्रभु का धन्यवाद किया। बड़े लंबे समय से अशोक के ऊपर दुष्ट आत्माओं का हमला हो रहा था, तंत्र मंत्र और पता नहीं कितने तांत्रिक उसके पीछे लगे हुए थे। और उसका पापा बता सकता है, उसकी मम्मी बता सकती है कि कितना बुरा हाल था इस बेटे का। और झुंड आते थे, दुष्ट आत्माओं के झुंड आते थे, झुंड, एक एक नहीं, दो दो नहीं, सेना आती थी। 500 की सेना, 700 की सेना, 1000 की सेना, 4000 की सेना, 45,000 की सेना, 50,000 की सेना, 1 करोड़ की सेना, 2 करोड़ की सेना, 3 करोड़ की, 4 करोड़ तक यहाँ पर दुष्ट आत्माओं की सेना आई। और बेटे का हाल देखो आपका क्या हो रखा था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? बाप बेटा आगे आ जाओ, बाप बेटा आगे आ जाओ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करेंगे। वहां पर क्या हुआ? कौन सा वचन पढ़ा था? 12 वचन। 12 वचन में क्या हुआ? पढ़िए। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। वह उठा और सबके सामने से खाट उठा के चल गया। इस पर सब चकित हुए, इस पर सब हैरान हो गए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे। और परमेश्वर की क्या करने लगे? क्या करने लगे? हालेलुया, क्या करने लगे? क्या कोई यहाँ पर बड़ाई करने वाला है? अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर की बड़ाई करे। अशोक के जीवन के लिए, अशोक के छुटकारे के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी बड़ाई हो। तू हैरानजनक काम करता है, तू हैरानीजनक काम करता है, तू चकित करने वाले काम करता है, तू अद्भुत काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तकरीबन 1 साल से ये बेटा बीमार है और बीच में ये यहाँ आ रहे थे, बीच में कहीं और जा रहे थे, बीच में यहाँ आ रहे थे, बीच में कहीं और जा रहे थे, बीच में आते थे, बीच में छोड़ देते थे, कहीं भी नहीं जाते थे। लेकिन फिर ये बहुत सीरियस हो गया, बहुत सीरियस हो गया। और लगातार रात को इसके माँ बाप इसे यहाँ पर प्रेयर के लिए लेके आने लगे। रोज 8 बजे यहाँ पर आ जाते, 7:30 बजे यहाँ पर आ जाते और फिर 10 बजे तक यहाँ पर बैठकर प्रेयर करते रहते। खुदावन का धन्यवाद हो, खुदावन ने यहाँ पर दुष्ट आत्माओं का खात्मा किया। हालेलुया, हालेलुया। जब भी यहाँ पर कोई दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाती तो कहती यहाँ पर आग है, कहती यहाँ पर आग है, और कहती यहाँ पर स्वर्गदूत है, और कहती मुझे जंजीरों से जकड़ दिया। दुष्ट आत्माएं कहती मुझे आग लग रही है। दुष्ट आत्माएं कहती मैं प्रताड़ित हो रही हूँ। दुष्ट आत्माएं कहती यहाँ कभी नहीं आऊंगी। दुष्ट आत्माएं कहती गलती से यहाँ पर पहुंच गई। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि यीशु यहाँ पर इस घर में मौजूद है। हालेलुया। आपको पता है, मैं हमेशा कहता हूं मुझ में कोई खूबी नहीं, मेरे हाथ में कोई खूबी नहीं, ये खूबी है मेरे यीशु मसीह की। ये खूबी है मेरे यीशु मसीह की। ये खूबी मेरी नहीं, आपके पास्टर की नहीं, ये खूबी यीशु मसीह की है। ये आग आपके पास्टर की नहीं, ये आग खुदावंद यीशु मसीह के आत्मा की है। और इस आग को कौन जला के रखेगा? हालेलुया, यीशु मसीह और उसके साथ ये कलीसिया। कौन? कौन? बोलो बोलो, जोर से बोलो, कौन? कलीसिया जला के रखेगी इस आग को। अगर पास्टर अकेले प्रार्थना करते रहे घुटने मार के, और कलीसिया किसी का मुंह इधर को, किसी का मुंह उधर को, कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, कोई जा रहा है, कोई नहीं जा रहा, सब अपनी अपनी चाल चलते रहेंगे तो यहाँ पर ऐसे ही काम। लेकिन यदि आप एक मन हो गए तो, एक मन हो गए तो, यदि आपने एक दूसरे का बोझ लेना शुरू कर दिया तो प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। यदि आप एक दूसरे का बोझ लेना शुरू कर दें तो प्रभु के नाम की स्तुति हो। कलाम में लिखा एक दूसरे का बोझ उठाया करो, एक दूसरे का प्रार्थना के द्वारा एक दूसरे का बोझ उठाया करो। आज भाई सोनू ने खड़े होकर कहा मुझे खुदा बोझ दे रहा है, मैं अशोक के लिए 7 दिन के उपवास करूं। हालेलुया, हालेलुया। भाई दिलीप पिछले दिनों में मेरे पास आए और कहते खुदा मुझे बोझ दे रहा है, मैं 11 दिन के कलीसिया के लिए उपवास करूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। खुदावन का आत्मा यहाँ पर कलीसिया के ऊपर ये बातों को डाल रहा है कि प्रार्थना करनी है, उपवास करना है, प्रार्थना करनी है, उपवास करना है, एक मन होना है, एक दूसरे का बोझ उठाना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करनी है।
जब आप ये लगातार करते रहेंगे, प्रभु हैरानीजनक काम यहाँ पर करेंगे, अद्भुत काम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर 2 वचन में लिखा है, 2 वचन में लिखा है, भीड़ कहाँ तक थी? द्वार तक। कहाँ तक? द्वार तक। मुझे विश्वास है बहुत जल्द यहाँ पर ये भवन वो द्वार तक बढ़ रहा है, और ये इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी भर रहा है, और ऊपर शेड डाल रहे हैं हम। हालेलुया। ऊपर एलसीडी लग रही है। बोलिए, ईमान से बोलिए ना, बोलिए, मेरा विश्वास ठंडा ना पड़ जाए। हालेलुया। शाउट करें, यस, कम ऑन, ये होने जा रहा है। हम शेड डाल रहे हैं, हम एलसीडी डाल रहे हैं। हालेलुया। नए मैट आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, कलीसिया बढ़ रही है, और बहुत जल्द हम चौड़े स्थान में जा रहे हैं, खुले स्थान में जा रहे हैं। फिर अलग अलग नहीं बैठेंगे, इकट्ठे बैठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं विश्वास के साथ एलसीडी देखने गया, और मैं देख के आया 55 इंच की एलईडी, और वो एलजी की है, और तकरीबन 50,000 की पड़ेगी। हालेलुया, बोल दो हालेलुया। बोलो, आ गई पास्टर जी, चिंता ना करो, 50,000 आ रहा है, दुआ करते रहो। प्रभु लेके आ रहा है किसी कौवे को, प्रभु लेके आ रहा है किसी कौवे को। एक 50,000 की एलईडी आ रही है पास्टर जी। हालेलुया। अरे बोलो आमीन। नहीं, मुझे बोलो, आ रही है पास्टर जी। हालेलुया। बोलो, आप देख आए हो ना, बोलो, आप देख आए हो ना, वो आ रही है आपके पीछे अभी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। गॉड इज गुड। हमारी क्षमता से बढ़ के जो काम हो जाता है उसे कहते हैं हैरान करने वाला काम। समझते हैं आप? हैरत अंगेज, जो हमारी क्षमता से बढ़कर हो जाता है। जैसे कि हमारी क्षमता नहीं है, छोटी सी कलीसिया है, कि हम 50,000 की एलईडी खरीद लाएं। ये हमारी क्षमता नहीं है, छोटी सी कलीसिया है। हम ऊपर 1 लाख रुपए की शेड डाल दें, ये हमारी क्षमता नहीं है। हम नए मैट 30-40 हजार के लाकर बिछाएं, ये हमारी क्षमता नहीं है। लेकिन जब ये सब हो जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? हैरान हो जाएंगे। हालेलुया। वो हैरान करने वाला खुदा है, वो यहां पर हैरान करेगा, वो आपको चकित करेगा। आप चकित हो जाएंगे। अरे छोटा सा झुंड कैसे इतने बड़े बड़े काम कर सकता है? छोटी सी कलीसिया कैसे इतनी बड़ी बड़ी चीजें खरीद सकती है, बना सकती है? हालेलुया। ये सब यहां पर हो रहा है, हो रहा है। आप कर रहे हैं, यीशु आपके अंदर कर रहा है। यीशु आपके पास बहुत सारा धन लेकर आ रहा है, और आप यीशु के पास उसके घर में बहुत सारा धन लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। कलाम में लिखा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और कौन नापेगा? लिखा है, लोग तुम्हारे पास दबा दबा के, हिला हिला के, उमंडता हुआ लेकर आएंगे। हालेलुया। कौन लेके आएंगे? लोग। लोग। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो भीड़ यहां पर इकट्ठी हो रही है, किसे देखने? आपके पास्टर जी को? जी नहीं। आपकी सिस्टर जी को? जी नहीं। अगर भीड़ यहां आती है तो उसे पास्टर सिस्टर नहीं, उसे कौन दिखना चाहिए? कौन दिखना चाहिए? कौन दिखना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसे यीशु दिखना चाहिए। याद रखिए, ये भीड़ यहां पर कैसे इकट्ठी होगी? ये भीड़ यहां पर कैसे आएगी? लोगों को कैसे यीशु के पास ला सकते हैं हम? यहां पर अगर आप ये वाक्य पढ़े तो यहां पर 4 व्यक्तियों का जिक्र है। कितने व्यक्तियों का? 4 व्यक्तियों का जिक्र है। ये 4 व्यक्ति, एक व्यक्ति को जो झोले का मारा हुआ है, जो पाप का मारा हुआ है, जो श्रापों का मारा हुआ है, जो पाप के कारण झोले की, इधर देखिए, झोले की अवस्था में है, पैरालिटिक है। क्या है? पैरालिटिक। इसे प्लीज आगे ना आने दें, प्लीज। हालेलुया, 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 हालेलुया। पीछे कितना खेलती है कोई बात नहीं, लेकिन आगे डिस्टर्बेंस हो जाती है फिर सारी। हालेलुया, हालेलुया। खुश होके बोलिए हालेलुया। क्या कह रहा था मैं?
हाँ यस। तो चार लोग एक व्यक्ति को उठाकर खाट पे लेकर आए, खाट पर लेकर आए 4 लोग। हालेलुया, हालेलुया। और जब वे लेकर आए तो द्वार पर पहुंचे। कहां पहुंचे? द्वार पर पहुंचे। जब वे द्वार पर पहुंचे तो यीशु आगे है, यीशु आगे है और वे 4 के 4 पीछे हैं बीमार को लेकर। अब यीशु के पास लाना है तो वहां से रास्ता ही नहीं है, वहां से यहां भी रास्ता नहीं बचेगा। अब रास्ता बनाते हो ना, पास्टर जी निकलेंगे यहां से, नहीं बचेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक लाइन और यहां पर आ रही है अभी, हालेलुया। बहुत जल्द यहां पर एक और लाइन बनेगी। तो वो लोग आगे नहीं आ पा रहे थे, तो 3 काम यहां पर किए गए। कितने काम? 3 काम। एक व्यक्ति को यीशु के पास लेकर जाना है, एक रूह को यीशु के पास लेकर जाना है, एक आदमी को, एक आत्मा को अगर आप बचाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? आपको क्या करनी पड़ेगी? आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कईयों की सुननी भी पड़ेगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कोई बुरा भला भी कहेगा, आपको कोई गाली भी निकाल देगा, आपको कोई पागल भी कह देगा, ये तो पागल ही हो गया, जब देखो बस वही बातें करता है। कई कुछ आपको लोग बोलेंगे, कई कुछ। आपको ये सब सहना पड़ेगा, आपको ये सब सहना पड़ेगा। यीशु ने आपके लिए सहा है, हर दुख यीशु ने आपके लिए सहा है, हर पीड़ा आपके लिए यीशु ने सही है। आपको क्या करना होगा? आपको दूसरों के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दूसरों के लिए हार्ड वर्क करें, दूसरों के लिए मेहनत करें। ये क्या मेहनत कर रहे हैं? पहले तो एक झोले के मारे हुए को अपनी खाट पे उठाकर लेकर आए। इधर देखिए, खाट पर उठाकर, कंधों पर उठा के लेकर आए हैं। अब पहुंच तो गए, पास वाले गांव से आए थे, मान लो फोलड़ीवाल से, तीना से, खाट पे उठा के, है ना? तो ले तो आए, लेकिन अब मिलना कैसे है? भीड़ इतनी है, मिल नहीं सकते। तो क्या किया? क्या किया? हाँ, यहां पर 3 बातें ध्यान देना। लूका की अंजील खोले मेरे साथ, उसका 5 अध्याय, उसका 19 वचन। लूका की अंजील। ये व्यक्ति पैरालाइज्ड है और ये 4 व्यक्ति पैरालाइज्ड नहीं है जी। 19 वचन। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और छपरैल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। ओके, हालेलुया, हालेलुया। अब 3 बातें हैं यहाँ पर, 3 बातें फिर से पढ़िए, ध्यान से नोट करिए क्या लिखा है यहाँ पर। जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, उसे अंदर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर, तो उन्होंने कहां पर चढ़े? छत पर चढ़े। किसकी छत पे? रिश्तेदार की? अपने भाई बहन की? नहीं, किसी की छत पे। कहां से आए थे? दूसरे गांव से। किसी अनजान की छत पे एक झोले के मारे हुए को लेकर चढ़ गए। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है ये आसान काम है, किसी की छत पे चले जाना। हमारे घर में कोई आ सकता है ऐसी छत पे? आपके घर में कोई चढ़ सकता है आपकी परमिशन के बिना? लेकिन ये 4 लोग वहां पर बड़े विश्वास के साथ दूसरे किसी की छत पर एक झोले के मारे हुए पापी व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को, लाचार व्यक्ति को ले गए। फिर उन्होंने क्या किया? वहां से और खपरेल हटाकर, और वहां से उन्होंने खपरेल को हटा दिया। उसे खाट, they dig the hole। उन्होंने वहां पर एक गड्ढा बना दिया। वहां से जो खरपाल लगी थी, वहां से जो टाइल लगी थी, वहां से जो खड़ लगी थी, वो हटा दी। दूसरी बात, पहली बात वे ऊपर चढ़े, दूसरी बात उन्होंने खड्डा खोद दिया, उन्होंने खरपाल को हटा दिया, तीसरी बात उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। और फिर उन्होंने तीसरी बात क्या किया? उतार दिया, नीचे यीशु मसीह के सामने उतार दिया। कौन कर रहे हैं ये? कौन कर रहे हैं ये? कौन कर रहे हैं ये? 4 व्यक्ति। ये 4 व्यक्ति किसको दर्शा रहे हैं? ये 4 व्यक्ति मसीह भाई बहनों को और उनके विश्वास को दर्शा रहे हैं। हालेलुया। ये व्यक्ति जो खाट पर लाया गया, ये किसको दर्शा रहा है? ये पैरालाइज्ड व्यक्ति किसको दर्शा रहा है? ये उन लोगों को, उस संसार को दर्शा रहा है जो लाचार हैं, जो पाप की खाई में हैं, जो अंधकार में हैं, जो दुख में हैं, जो पीड़ा में हैं,
जो रोगों में है, जो बीमारियों में है, जो कैंसर में है, जो पेट की बीमारियों में है, जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं, जो तरह तरह की परेशानियों से घिरे हुए हैं, जो पाप की दलदल में है, जो नशे की दलदल में है, जो व्यभिचार में है, जो गुनाहों की तारीकियों में है, घाटियों में है, यह व्यक्ति उसको दर्शा रहा है। अब किसी व्यक्ति को आपने यीशु के पास लाना है तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। आपको भी ऐसा करना क्या करना पड़ेगा? आपको भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो आपकी क्षमता से बाहर है, जो आपकी क्षमता से बाहर है। चर्च, आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी क्षमता से अधिक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपकी क्षमता से अधिक करना पड़ेगा। यदि आप खुदा के अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि खुदावंत की बड़ाई हो, यदि आप चाहते हैं कि यीशु की बड़ाई हो, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके यीशु की स्तुति करें, प्रशंसा करें, गीत गाएं, उसकी बड़ाई करें, तो आपको भी उसके लिए आगे आना होगा। आपको भी थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगानी पड़ेगी। प्रभु का धन्यवाद हो, यहां पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने वाले बहुत हैं। हालेलुया। सब अपने ऊपर ऐसे बजाइए, ऐसे बजाइए, कहिए वेरी गुड, कहिए वेरी गुड। प्रार्थना करते रहो, सुसमाचार बांटते रहो। वेरी गुड। आपकी प्रार्थना से, आपके सुसमाचार बांटने से बहुत सारे हदरंगी चंगे हो रहे हैं, बहुत सारे पापी पाप से फिर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, यीशु के पास आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। किसके द्वारा? आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके सुसमाचार की गवाही के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। यदि भेजे ना जाएं, यदि हम जाए ना, तो लोग कहां से आएंगे? समझते हैं आप? यदि हम प्रार्थना में बैठे ना, तो लोग कहां से आएंगे? समझते हैं आप? हालेलुया। तो किसने जाना है? सिर्फ वो 12 लोगों ने जाना है जिनके नाम यहां पर लिखे हैं? सिर्फ वो 12 लोगों ने जाना है जिनके नाम यहां लिखे हैं सुसमाचार बांटने के लिए, गवाही देने के लिए, या सबने जाना है? बोलिए, किसने जाना है? गवाही किसने देनी है? सारी कलीसिया ने गवाही देनी है। किसने गवाही देनी है? सारी कलीसिया ने गवाही देनी है। कलीसिया में से कुछ 12 लोगों ने अपने आप को वॉलंटियरली सेवा के लिए दे दिया कि हम जाएंगे, गवाही देकर आएंगे, हम टीम के रूप में जाएंगे, हम यहां पर टीम के रूप में बैठकर प्रार्थना करेंगे, सुसमाचार लेकर, लिटरेचर लेकर गवाही देने के लिए जाएंगे। प्रभु उन 12 को बड़ी आशीष दे। जो पीछे हट रहे हैं वो भी आगे आ जाएं। प्रभु आपको भी बड़ी आशीष दे, पीछे ना हटे। खुदावंत को आपकी जरूरत है, इस चर्च को आपकी जरूरत है, यीशु के बड़े कामों के लिए इस संसार को आपकी जरूरत है। यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो ले। मत्ती, मेरे पीछे हो ले। अंद्रयास, मेरे पीछे हो ले। शिमोन, मेरे पीछे हो ले। याकूब, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, तुम मछली पकड़ने वाले हो, लेकिन अब से मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मछली पकड़ने वाले हो, मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बना दूंगा। पहले तुम जीवित मछली को पकड़ते थे और मारते थे, अब तुम मरे हुए व्यक्ति को पकड़ोगे और उसे जीवित बनाओगे। हालेलुया। तुम्हारा काम बदल जाएगा। तुम मारने वाले नहीं, तुम जीवन देने वाले बन जाओगे। हालेलुया। समझ आई किसी को? समझ आई मैंने क्या कहा? यीशु ने कहा, तुम मछली पकड़ने वाले, मछली पकड़ते और मारते, लेकिन अब से तुम इंसानों को पकड़ोगे और मारोगे नहीं, मरे हुओं को पकड़ोगे, जो पाप में मरे हुए हैं, जो व्यभिचार में मरे हुए हैं, जो नशे में मरे हुए हैं, जो गुनाहों की दलदल में मरे हुए हैं। तुम उन्हें पकड़ोगे, मरे हुओं को, और उन्हें मेरे वचन के साथ क्या कर दोगे? जोर से बोलो, जिंदा कर दोगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके पुनरुत्थान की सामर्थ मरे हुओं को जिंदा कर देगी और लोग हैरान हो जाएंगे। कमलेश जैसा व्यक्ति कैसे शराब छोड़ सकता है? अशोक जैसा बेटा कैसे दुष्ट आत्माओं से आजाद हो सकता है? रिंकू जैसा भाई कैसे पेट के रोग से आजाद हो सकता है? हालेलुया। हो सकता है आजाद? हालेलुया, हालेलुया।
ये भाई के लिए भी प्रार्थना करें, इसकी भी गवाही चाहिए हमें। चाहिए आपको गवाही? चाहिए? डॉक्टरों ने इसे बोला है, आ जाओ आगे। डॉक्टरों ने इसे बोला है, लखनऊ के डॉक्टरों ने भी, बड़े अस्पतालों वालों ने भी बोल दिया, पंजाब के भी बड़े अस्पतालों वालों ने बोल दिया। क्या बोल दिया? बोलते ये ठीक नहीं हो सकता, ये बीमारी रहेगा, बाकी की जिंदगी ऐसे ही काटनी है, बाकी की जिंदगी ऐसे ही काटनी है। लेकिन यीशु के पास आप इसे ले आए हैं तो, यीशु के पास आप इसे ले आए हैं तो यीशु कहता है बाकी की जिंदगी बदल जाएगी, बदल जाएगी, पहले जैसे नहीं रहेगी, पहले जैसे नहीं रहेगी। ये रोग, ये बीमारियां यीशु के नाम से जाएगी। हालेलुया। इस भाई का पेट फूल जाता है, इस भाई का पेट फूल जाता है, टाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? टाइट। खाना पीना नहीं खाता, बहुत थोड़ा सा, पहले तो छोड़ा हुआ था बिल्कुल, अब थोड़ा थोड़ा खाता है। प्रभु का धन्यवाद है। डॉक्टर कहते हैं ऐसे ही रहेगा। आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? बोलिए रिंकू, बोलिए बोलिए रिंकू, ना ना ना, बोलिए रिंकू। हाँ, नाम लीजिए इसका, बोलो रिंकू, रिंकू, बोलिए रिंकू, रिंकू, तू चंगा हो रहा है, चंगा हो रहा है। रिंकू, रिंकू, प्रभु की सामर्थ प्रभु की सामर्थ तुझे छू रही है, छू रही है। रिंकू, रिंकू, तू यीशु के पास लाया गया है। यीशु के पास लाया गया तेरे है। पेट के रोग, तेरे पेट के रोग, तेरी पेट की बीमारियां तेरे पेट की बीमारियां मिट जाएगी, मिट जाएगी, बल्कि मिट रही है। बल्कि मिट रही है। तेरे अंदर के पाप, तेरे अंदर के पाप, तेरे अंदर के गुनाह, तेरे अंदर के गुनाह जो तूने अनजाने में किए, तूने अनजाने में किए, आज आज यीशु मसीह यीशु मसीह तेरे विश्वास के साथ तेरे विश्वास के तुझे साथ क्षमा करे, तुझे क्षमा करे, तुझे क्षमा करे तुझे क्षमा और करे, तू आजाद हो जाए। तू आजाद हो जाए। आइए इसके लिए प्रार्थना करें, सब प्रार्थना करें। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। उराबा शादाला रहा दाला रेबे, शादाला रहा दाबे रेबे, शाखा दाला रबा। चल पेट के रोग, चल यीशु के नाम से छोड़ इसे, छोड़ छोड़ पेट के रोग, है पेट की बीमारी, पेट के अंदर पाए जाने वाला पानी यीशु के नाम से छोड़, निकल निकल। पेट का पानी, सारा एक्स्ट्रा पानी, इसके गुर्दे, इसके फेफड़े, इसका पाचन तंत्र सब हील हो जाए। सारी इन्फेक्शन पेट के अंदर से जा बाहर, सारा पीलिया निकल, पीलिया जाए, बुखार जाए। इन्फेक्शन के कारण जितना पीलिया इसके अंदर है, इन्फेक्शन के कारण इसकी किडनियां जो काम नहीं कर रही, आज यीशु के नाम में बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। चंगा हो जा, चंगा हो जा, चंगा हो जा। शाबाबा रासाखा दाला राबाबा ने में, शाखा दाला राबाबा ने में, राबा दाला राबा। प्रभु अपनी चंगाई कर रहा है। सब प्रार्थना करिए, प्रभु अपनी चंगाई कर रहा है। ये हैरान हो जाएंगे, इसके रिश्तेदार हैरान हो जाएंगे, लखनऊ वाले हैरान हो जाएंगे, इसके भाई बहन हैरान हो जाएंगे, इसके पड़ोस वाले हैरान हो जाएंगे। ये कौन है जो अद्भुत काम कर रहा है? ये कौन है जो वेदों का वेद है? ये कौन है जो डॉक्टरों का डॉक्टर है? ये मेरा यीशु है, ये मेरा यीशु है। एक प्रचारक कहते हैं, एक प्रचारक कहते हैं, कहते अगर बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ, कोई इतराज नहीं। डॉक्टर के पास जाओ, कोई इतराज नहीं। डॉक्टर को अपना काम कर लेने दो। डॉक्टर को अपना काम, डॉक्टर को अपना काम। जब डॉक्टर से नहीं बने तो यीशु के पास आ जाना। यीशु फिर अपना काम, यीशु अपना काम, यीशु अपना काम, यीशु अपना काम। हालेलुया, हालेलुया। वे उसे यीशु के पास ले आए। कृपा बैठिए। वे उसे यीशु के पास ले आए और यीशु ने क्या किया? चंगा कर दिया? डायरेक्ट नहीं। उसके विश्वास को देखकर उसने उससे कहा तेरे पाप, ओके, पापों की क्षमा के लिए क्या चाहिए? यस, पापों की क्षमा के लिए क्या चाहिए? लिखा है वहां पर यीशु ने उनके विश्वास को देखा। किसको देखा? विश्वास को। ये विश्वास क्या है? ये विश्वास क्या है? ओके, दो तरह का विश्वास है। एक
एक विश्वास जो हम यीशु मसीह पर लाते हैं, एक विश्वास जो हम यीशु मसीह पर लाते हैं कि यीशु कौन है। यीशु कौन है? यीशु कौन है? यीशु परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर होते हुए जिसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ना जाना, अपने आप को मेरे और आपके लिए स्वर्ग की महिमा छोड़कर, सारा प्रताप छोड़कर शून्य कर दिया, जीरो कर दिया। आपके लिए उसने दुख उठाया, मेरे लिए उसने सलीब उठाई, आपके लिए उसने कोड़ों की मार खाई, आपके लिए उसने कांटों का सिर पर ताज डाला, आपके लिए उसने अपने शरीर में पीड़ा सही, आपके लिए वो क्रूस उठा के पहाड़ पर गया, 3 किलो पर ठोक दिया गया और वहां पर लटकता रहा। आपके लिए उसने प्राण दिए, आपके लिए वो कब्र में गया, 3 दिन वहां रहा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप ये विश्वास करने वाले हैं तो यीशु कहता है जा, तेरे पाप क्षमा हुए। पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के पास है। पापों की क्षमा यीशु मसीह के नाम में है। पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के लहू के वसीले है, उसकी कुर्बानी के वसीले है, उसके डेथ, बरियल एंड रेजरेक्शन के वसीले है, उसके दफनाए जाने और उसके मारे जाने, गाड़े जाने और उसके पुनरुत्थान के द्वारा ही पापों की क्षमा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा जा, तेरे पाप क्षमा हुए। अब बहुत सारे लोग बीमार हैं, झोले के मारे हुए हैं, कई एक तो अपनी शरीर की कमजोरी के कारण या चोट के कारण या एक्सीडेंट के कारण, लेकिन कई एक पाप के कारण बीमार हैं, पाप के कारण। यीशु कहता है जा, तेरे पाप क्षमा हुए। आज यहां पर अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसे लगता है कि मैं खुदा विरोधी हूं, मैं मसीह विरोधी हूं, मैं उसके कलाम के विरोध में हूं, मैं उसके वचनों के विरोध में हूं, खुदा यीशु आपको कहता है मेरे पास आ, मेरे पास आ, मैं तेरे पापों को क्षमा कर दूंगा। यदि तू विश्वास करे तो तेरे गुनाहों को क्षमा कर दूंगा। आज यदि आप में से कोई भी, जिस प्रकार वो व्यक्ति यीशु के पास लाया गया, यीशु ने उसके विश्वास को देखा और उसे कहा तेरे पाप क्षमा हुए। अगर कोई भी व्यक्ति विश्वास के साथ यीशु के पास यहां आता है और ये मान लेता है मैं गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं, और तू बख्शनहार है, तू माफ करने वाला है, तू उद्धार करता है, तू मुक्ति देने वाला है, तो आज भी यीशु आपको यहां पर उद्धार देने के लिए मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो यहां पर मौजूद है। पाप क्षमा करने के बाद यीशु ने कहा चल, अपनी खाट उठा और चलने लग। अपनी खाट उठा और चल, अपने घर जा, अपने घर जा, अपने घर जा। वहां पर लोग देखें, वहां पर लोग देखें कि तू जो झोले पर पड़ा हुआ आया था, तू जो खाट पर पड़ा हुआ आया था, अब तू चल कर जा रहा है। तू जिसे चलने फिरने की हिम्मत नहीं थी, जोर नहीं थी, अब तू हिम्मत से चल फिर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ये हैरत अंगेज काम यहाँ पर हमारे जीवनों में करेंगे। आप लोगों को लेकर आए, आप थोड़ी मेहनत करें। उन्होंने मेहनत की, वे उठा कर लेकर आए, दूसरे गांव से आए, छत पर चढ़े, छत पाड़ी, नीचे रस्सियों से उसे उतारा, और यीशु ने उनकी क्या की? यीशु ने उनकी सिब्बत की। हालेलुया। यीशु ने उनके विश्वास की सराहना की। हालेलुया। यीशु ने उनके काम की सराहना की। जिस भाई का घर था, जिस परिवार का वो घर था कफरनहूम में, उस घर वाले का नाम नहीं है वहां पर, उस घर वाले का नाम नहीं है। उन्होंने जो किया उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। वे उठा कर लाए और उन्होंने ऊपर चढ़े, छत पर, छत पाड़ी, छत से नीचे उतारा, बड़ी मेहनत की उन्होंने। लेकिन जिसके घर की छत पाड़ी, जिसके घर के छत पर चढ़ा, जिसने अपना घर यीशु को दिया, उसने ये नहीं चाहा कि मेरा नाम भी गॉस्पेल्स में रिकॉर्ड किया जाए। उसका नाम वहां पर मेंशन नहीं है। इसलिए जब हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं, जब प्रभु के लिए हम कुछ देते हैं, तो वहां से मैं हटा दीजिए, वहां से मैं हटा दीजिए, मैंने हटा दीजिए, मैंने किया।
मैं क्या, ये वहां से हटा दीजिए, जीरो कर दीजिए। उस व्यक्ति का नाम मेंशन नहीं किया गया, उसकी नेम प्लेट भी नहीं लगी, हमें पता भी नहीं वो किसके घर में थे, उसकी बढ़ाई भी नहीं की गई, उसने घर दिया उसका कुछ मेंशन ही नहीं है। हम भी अपना घर यीशु के लिए खोल दें, हम भी अपना जीवन यीशु के लिए दें, हम भी उसके लिए अपने आप को विश्वास से कहता हूं, खुदावंद आपको बढ़ाएगा, खुदावंद आपको ऊंचे में ले जाएगा, खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा, खुदावंद आपका उपयोग करेगा। इन दिनों में कितने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? कितने लोगों के लिए? 100 लोगों के लिए। आज कितनी तारीख है? आज कितनी तारीख है? 30 तारीख है। हालेलुया, आज 30 है, 30th। यस, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना बंद कर दें, काम करना बंद कर दें, सुसमाचार बांटना बंद कर दें, गवाही देना बंद कर दें, बल्कि क्या करें? और जोर से करें, और जोर लगाकर करें, और मेहनत करें। पास्टर जी पठानकोट चले गए, पास्टर जी चंडीगढ़ चले गए, पास्टर जी अमृतसर चले गए, पीछे से रुकना नहीं, पीछे से रुकना नहीं। आज बारिश है, आज धूप है, आज लाइट नहीं है, आज ये नहीं, आज वो नहीं, रुकना नहीं। हालेलुया। अपने काम को, क्योंकि कलाम में लिखा है अभी दिन है, लिखा है अभी दिन है, दिन रहते सूरज ढलने से पहले काम को पूरा कर लो, क्योंकि अंधेरा होने वाला है, रात होने वाली है, जब कोई भी कोई काम कर नहीं सकेगा। यही समय है रूहों को बचाने का, यही समय है आत्माओं को बचाने का, यही समय है किसी पाप में हदरंगी को, किसी पाप में पड़े हुए झोले के मारे को, किसी बीमार को, किसी दुखी को, किसी परेशान को, किसी नशेबाज को आशा देने का, सुसमाचार देने का, गवाही सुनाने का, क्योंकि अभी दिन है। थोड़ा समय बाकी है, रात पड़ जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, आप बाहर नहीं निकल पाओगे। यही समय है, यही समय। हमें नहीं पता कितनी स्टेटों में एंटी क्रिश्चियन बिल पास हो चुका है। एंटी क्रिश्चियन बिल आपको पता क्या होता है? जहां पर मसीह का प्रचार नहीं कर सकते, यहां पर लोग अपनी स्वेच्छा से भी मसीह को ग्रहण नहीं कर सकते, जबकि हमारे संविधान में तो आजादी है, आजादी है अपने धर्म का प्रचार करने की, और आजादी है किसी भी व्यक्ति को, हमारे मौलिक अधिकारों में एक अधिकार है आर्टिकल 25 में, कि हम किसी भी विश्वास को, किसी भी मत को, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। लेकिन कई एक स्टेटों में ये बिल पास हो गया, ये कानून पास हो गया, तो हम अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर सकते। पता नहीं पंजाब में कब हो जाए। यही अंधेरा होगा, यही अंधेरा होगा जब आप बाहर नहीं निकल पाओगे। यही अंधेरा होगा जब आप सुसमाचार बांटने के लिए बाहर नहीं जा पाओगे। लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कहेंगे अंधेरा है, लोग डरेंगे आपको अंदर लेने से। सुसमाचार का आप नाम लोगे, यीशु का नाम लोगे, तो लोग आपसे नफरत करना शुरू करेंगे। लोग आपको कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमारे घर में मत आना। लेकिन अभी दिन है, कितने दिन है मुझे नहीं पता, कितने महीने ये लो रहेगी, ये रोशनी रहेगी, मुझे नहीं पता। जब तक दिन है, प्रभु का कलाम कहता है काम कर लो, मेहनत कर लो, काम कर लो, मेहनत कर लो, बाहर जाओ, सुसमाचार सुनाओ, गवाही दो, लोगों को, रूहों को जीतो, मेरे पास लेकर आओ, मैं उन्हें विश्राम दूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की हालत में हो जाए। ऐसा काम कभी नहीं देखा, हमने ऐसा काम कभी नहीं देखा। आज भी खुदावन यहाँ पर आपकी जिंदगियों के लिए और आपकी जिंदगियों के द्वारा, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, आपकी जिंदगियों के लिए, आपके परिवारों के लिए और आपकी जिंदगियों के द्वारा
आपके परिवारों के द्वारा अद्भुत काम करने जा रहा है। कोई तो है जो आपकी लाइफ से हैरान हो जाएगा, कोई तो है जो आपके द्वारा किए हुए कामों को देखकर हैरान हो जाएगा, चकित हो जाएगा। गांव का गांव, परिवार के परिवार मसीह के पास आएंगे जब आपके द्वारा प्रभु हैरान करने वाली गवाहियां सुनाएगा, जब आपके द्वारा प्रभु हैरान करने वाली गवाहियों को पैदा करेगा। लोग अपना जीवन यीशु को देंगे, लोग अपने पापों से मन फिराएंगे, लोग पश्चाताप करेंगे, लोग तौबा करेंगे, लोग नशियों से बाहर आएंगे, लोग व्यभिचारों से बाहर आएंगे, लोग बुत परस्ती से बाहर आएंगे, लोग यीशु के कदमों में अपना जीवन देंगे। आइए थोड़ी देर मिलकर प्रभु की आराधना और प्रस्तुति करें। एक बार फिर से गीत गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे बीच में अद्भुत काम करे, 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 अद्भुत काम करे, अद्भुत काम करे। री बाबा शादाला राबा अपने हाथों को उठाएं और कहे, प्रभु हमें इस भवन में अद्भुत काम चाहिए, प्रभु हमें हैरत अंगेज काम चाहिए, प्रभु हमें हैरत अंगेज काम चाहिए, प्रभु हमें अद्भुत काम चाहिए। अपनी आवाजों को बुलंद करें, अपनी आवाजों को बुलंद करें ताकि प्रभु की बड़ाई हो। आओ मिलकर प्रभु की बड़ाई करें, आओ मिलकर प्रभु की बड़ाई करो। वहां पर लिखा है, घर में जितने लोग थे वो प्रभु की बड़ाई करने लगे, वो प्रभु की बड़ाई करने लगे, वो प्रभु की बड़ाई करने लगे, वे प्रभु की बड़ाई करने लगे। आइए हम भी प्रभु की बड़ाई करें, बड़ाई करें, बड़ाई करें। सब अपने हाथों को उठाएं, सब, कोई भी हाथ नीचे ना रह जाए, कोई भी हाथ नीचे ना रह जाए, सब हाथों को उठाएं और बड़ाई करें। आपके बड़ाई करते करते यहाँ पर कईयों की जिंदगी में चमत्कार होगा। यहाँ पर भी पापों की क्षमा मिल रही है, पापों की क्षमा हो रही है, पापों की मुक्ति मिल रही है, पापों की क्षमा हो रही है, पापों की मुक्ति हो रही है। यीशु पाप क्षमा करने के लिए यहाँ पर आया है। यदि कोई पापी गुनाहगार यहाँ पर मौजूद है तो सिर्फ यीशु से कह दीजिए, यीशु मैं विश्वास करता हूँ आप परमेश्वर के पुत्र हैं, मेरे लिए इस धरती पर आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठे और मेरे लिए दोबारा वापस आ रहे हैं। यीशु मैं आपके बलिदान पर विश्वास करता हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर दे। यीशु भला है, यीशु तरस वाला है, यीशु दयावान है। वो आप पर तरस करेगा, वो आपके गुनाहों को क्षमा करेगा, वे आपके पापों को माफ करेगा। यदि आप में से कोई ऐसा है जो आज जोले का मारा हुआ है, जो हदरंग का मारा हुआ है, जो पैरालिटिक हो रखा है, पाप ने आपको दबोच रखा है, आपके नशे ने आपको दबोच रखा है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ने आपको लकवा मार रखा है, आपके परिवार के कारण आपको लकवा हो रखा है, आपके कामकाज के कारण, बेरोजगारी के कारण आपको लकवा हो रखा है। कौन सा लकवा है वो? कौन सा लकवा है? यीशु हर प्रकार के लकवे को, हर प्रकार के उस झोले को आपकी जिंदगियों से निकालेंगे। शांबा बाला रखंदाला रेबे रांबा रखदाला रेबे बे रेबे शादाला रबा रबा से के देले रेबे रेखे देले रेबे बे नेबे शादाला रबा। यदि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कहता है मैं यीशु पर विश्वास करना चाहता हूं और मैं यीशु को अपना जीवन देना चाहता हूं, मैं यीशु पर विश्वास करना चाहता हूं और मैं यीशु को अपना जीवन देना चाहता हूं, आप में से कोई भी ऐसा है, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको जीवन दे, प्रभु आपको जीवन दे। जो कहता है मैं यीशु पर विश्वास करता हूं और मैं जीवन पाना चाहता हूं। आपने अभी तौबा नहीं की, आपने अभी मन नहीं फिराया, आपने अभी पापों की मुक्ति के लिए बपतिस्मा नहीं लिया, आज आपके पास समय है। आप कहिए, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। जो अपने गुनाहों से क्षमा चाहते हैं, जो अपने पापों से क्षमा चाहते हैं, खास करके जिन्होंने बपतिस्मा लेना है, जिन्होंने बपतिस्मा लेना है, वे अपने हाथ उठाएं और प्रभु से कहें, प्रभु से कहें, ओ हालेलुया, जीसस जीसस जीसस। कहिए प्रभु यीशु, जोर से कहिए मेरे पीछे, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के पुत्र हैं, मेरे लिए इस दुनिया में आए, दुख उठाया, सलीब उठाई, मौत को सह लिया, कब्र में गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु यीशु मैं तेरे पास आता हूं, मेरे गुनाहों को क्षमा करें। प्रभु यीशु मैं तेरे पास आता हूं, मेरी गलतियों को माफ करें, मुझे अपना बनाए, मुझे सदा का जीवन दे। मैं तौबा करता हूं सब गुनाहों से, दुनियादारी से मैं तौबा करता हूं, सब प्रकार की बुत परस्ती से, नशियों से, लड़ाई झगड़ों से, वैर विरोध से
मैं तौबा करता हूँ। प्रभु यीशु मुझे अपना बना ले, मुझे अपना बना ले, यीशु मसीह के नाम में। अपने जीवन में खुदावन के बड़े हाथ को आने दे, अपने परिवारों में हाथ को आने दे, और खुदावन आपकी जिंदगियों में एक बड़ा बदलाव लाए। हैरत अंगेज काम आपकी जिंदगियों में हो जाए। यस लॉर्ड। बड़े बड़े काम, हैरत अंगेज काम, एक बड़ा बदलाव, आजादी, आजादी, पापों की आजादी, स्वभाव की आजादी, तन की आजादी, मन की आजादी, 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 यीशु के नाम में आजादी, आजादी, यीशु के नाम में। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आजादी, आजादी, यीशु के नाम में आजादी हो, आजादी हो, आजादी हो, शादाला बाबा, शादाला बाबा, शादाला बाबा, यीशु, यीशु, आजादी, 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 यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आजादी, आजादी, यीशु के नाम में आजादी चाहिए, आजादी मन की, तन की, आजादी परिवार की, यीशु के नाम में। ओ यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, अपने हाथ उठा और अपने घर चला जा। आज भी यीशु यहाँ पर आपसे बातें कर रहा है, आपसे बातें कर रहा है, आपकी जिंदगी में वो बड़े काम कर रहा है, वो बड़े काम कर रहा है। लोगों ने देखा, लोगों ने देखा एक हदरंगी लकवे का मारा अपनी खाट उठाकर चलने लगा, और वे हैरान हो गए। तेरी जिंदगी में भी मेरी बहन खुदावन बड़ा काम करने जा रहा है, और लोग देखेंगे, लोग देखेंगे और खुदा की बड़ाई करेंगे। तेरी शर्मिंदगी को, तेरी शर्मिंदगी को वो तेरी इज्जत में बदलेगा, तेरी इज्जत में बदलेगा। रिसीव करे उसके बड़े हाथ को तेरी जिंदगी में, तेरी जिंदगी में वो बड़ा काम कर रहा है, वो बड़ा काम कर रहा है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, वो बड़ा काम कर रहा है, वो बड़ा काम कर रहा है। प्रभु का बड़ा काम, प्रभु का बड़ा हाथ तेरी जिंदगी में आता है, प्रभु का बड़ा हाथ, बड़ा हाथ तेरी जिंदगी में आता है। और यीशु के नाम में, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, के नाम में बड़े काम होते हैं, बड़े काम होते हैं। यीशु के नाम में बड़े काम होते हैं, बड़े काम होते हैं, बड़े काम होते हैं, बड़े काम होते हैं। यीशु के नाम में बड़े काम होते हैं। यस, बड़े काम यीशु के नाम में। सारे बंधन, सारे बंधन टूटे, टूटे, सारा हदरंग, सारा लकवा यीशु के नाम में जाओ, 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 यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। Be blessed, be blessed, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। Be blessed, oh hallelujah। वो कमजोरियां जाए, वो कमजोरियां जाए, वो कमजोरियां जाए, वो कमजोरियां जाए, वो कमजोरियों का लकवा जाए, वो हदरंग जाए यीशु के नाम में। और राबा ने बेरे बे शादा ला रे बे राजा गादा ला रबा
नया हो जाए, नया हो जाए, तेरा गर्भ 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 नया हो जाए, और तेरा पति आशीषित हो जाए, बरकत पाए, बरकत पाए, बरकत पाए, बरकत पाए, बरकत पाए, भर भर कर पाए। औलाद का सुख, औलाद का सुख और शरीर की कमजोरियां और बदबलाव का जोर, दुष्ट के जलते हुए तीर यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं,